ब्रह्मास्त्र मूवी बहुत ट्रेंड में चल रही है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीज़न से। लेकिन मुझ जैसे लोग जिन्हें मिथोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनके लिए ब्रह्मास्त्र एक अलग ही टॉपिक है। हम सब ने ब्रह्मास्त्र का नाम कई बार सुना है, लेकिन क्या ब्रह्मास्त्र वाकई में सबसे ताकतवर अस्त्र है? चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ब्रह्मास्त्र से भी ताकतवर जो अस्त्र हैं वो कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं और कौन कौन लोग हैं इतिहास में जिन्होंने इनको धारण किया है। हेलो नमस्ते, दिस इज अमन चंदेल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं अमित सागर। तो ब्रह्मास्त्र से जो ताकतवर अस्त्र हैं उनको जानने से पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो इतिहास के बहुत बड़े अस्त्रों में से है और कई बार प्रयोग करने के लिए निकाला गया है और कई बार प्रयोग हुआ भी है। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो ब्रह्मदेव का बनाया हुआ अस्त्र है। वेदव्यास के अनुसार अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किसी जगह पे होता है तो लगभग 12 साल तक वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। ना वहाँ पे जीव जंतु पनप पाते हैं, ना पेड़ पौधे पनप पाते हैं और कोई भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इस तरह की क्षति ब्रह्मास्त्र फैला सकता है। तो रामायण काल में ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के पास था, विभीषण के पास था। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण पर इस्तेमाल करने के लिए भगवान राम से पूछा भी कि मैं ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अगर आप इसका उपयोग कुंभकर्ण पर करेंगे तो जो लंका की निर्दोष जनता है वो भी कई वर्षों तक इसका खामियाजा भुगतेगी। तो उन्होंने लक्ष्मण को रोक दिया। और महाभारत काल में यह अस्त्र था द्रोणाचार्य के पास, जिसकी वजह से उन्होंने इसका ज्ञान अश्वत्थामा को दिया, अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास, और यह अस्त्र था कुबलाशु के पास, प्रद्युम्न के पास, परशुराम के पास और उन्हीं से मिला कर्ण को। और इसी अस्त्र का उपयोग करना कर्ण भूल गए थे। जब अंतिम समय में उनका पहिया मिट्टी में धंस गया तो उनको अपना ज्ञान भूल गया, क्योंकि उनको परशुराम से श्राप था कि जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने अस्त्र ज्ञान की, शस्त्र ज्ञान की, तो आप भूल जाओगे। कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाह रहे थे पर वो उसे कैसे जागृत करते हैं यही भूल गए। जो अगला अस्त्र है वो है ब्रह्मशिरा अस्त्र। ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं इसी अस्त्र की बात करना चाह रहा था। कई बार हमें बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले थे अर्जुन और अश्वत्थामा, जिसको बीच में वेदव्यास ने रोक दिया, परंतु वो ब्रह्मास्त्र नहीं था, वो ब्रह्मशिरा अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग ज़्यादातर त्रेता काल में होता था, लेकिन आगे चल के यह अस्त्र और एडवांस हो गया और इसे ब्रह्मशिरा कहा जाने लगा। तो ब्रह्मशिरा भी उसका एक एडवांस, एक अपडेटेड वर्जन है ब्रह्मास्त्र का। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा के एक सर की ताकत होती है, लेकिन ब्रह्मशिरा अस्त्र में ब्रह्मा के 4 सरों की ताकत होती है। तो इसलिए ये बहुत ही घातक है और उससे 4 गुना ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। तो जब महाभारत में कौरव युद्ध हार गए तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उनके मित्र की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए क्रोधवश अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा का उपयोग करना चाहा। उन्होंने ब्रह्मशिरा अस्त्र को अर्जुन पर छोड़ दिया। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशिरा अस्त्र अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। जब दोनों अस्त्र आपस में मिलते तो लगभग संसार का नाश हो सकता था। इसीलिए वेदव्यास बीच में आ गए और उन्होंने दोनों अस्त्रों को मिलने से रोक दिया और उन्होंने कहा आप अपने अपने अस्त्र वापस ले लीजिए, इससे संसार का सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें पता था कि ब्रह्मशिरा अस्त्र को वापस कैसे लाना है, तो उन्होंने वापस ले ली। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा अस्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया और उत्तरा के अजन्मे बालक को मार दिया। तभी श्री कृष्ण ने उनको पुनर्जीवित किया था और अश्वत्थामा को श्राप दिया था। महाभारत काल में भगवान कृष्ण के पास ये दोनों अस्त्र थे, ब्रह्मशिरा और ब्रह्मास्त्र, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग करना उचित नहीं समझा महाभारत के युद्ध में। तो इसके बाद आता है नारायणास्त्र। तो नाम से ही पता चलता है कि भगवान नारायण का बनाया हुआ अस्त्र है। तो ये अस्त्र ऐसा है जिसको आप वापस नहीं ले सकते। एक बार आपने जिस शत्रु पे इसको चला दिया वो उस शत्रु का सर्वनाश करके ही रुकेगा। केवल एक ही तरीका है इस अस्त्र से बचने का और वह है समर्पण। यदि आप इस अस्त्र के सामने समर्पित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं तो आपको एक क्षति नहीं पहुंचाएगा और वापस चला जाएगा जिसने भी इसको चलाया है उसके पास। लेकिन अगर आपने समर्पण नहीं किया तो आपकी चाहे कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो, यह आपका विध्वंस कर देगा। इस अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर की सेना पे किया था और एक अक्षौहिणी सेना समाप्त कर दी थी। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि अपनी सेनाओं को कहिए कि वो समर्पित हो जाएं इस अस्त्र के सामने, हथियार डाल दें और नतमस्तक होकर इस अस्त्र को प्रणाम करें। तब युधिष्ठिर की पूरी सेना ने अस्त्र त्याग दिए और उनके सामने नतमस्तक हो गए और इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपनी सेना की जान बचा ली। और इन सब अस्त्रों से जो सबसे ताकतवर अस्त्र है वह है पशुपतास्त्र, शिव जी का बनाया हुआ अस्त्र। तो शिव जी ने इस अस्त्र से त्रिपुरा के 3 नगरों को, जो असुरों के नगर थे, उनको समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया था। तो यह अस्त्र बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी है। ये कई गुना ज़्यादा विध्वंसकारी है ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्रों से, क्योंकि यह विनाशक अस्त्र है। इस अस्त्र की सीमा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है और कितना भी घटाया जा सकता है। इस अस्त्र को आप तिनके में भी जागृत कर सकते हैं। अगर घास के तिनके में भी आप चाहें तो इसकी शक्ति को भरकर ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकते हैं। इसी तरह इसका आँखों से, वाणी से, धनुष से, हर तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्जुन ने महाभारत काल में शिव की तपस्या की, तो शिकारी के रूप में शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली। अर्जुन उस परीक्षा में सफल रहे और भगवान शिव ने वरदान के रूप में उन्हें पशुपतास्त्र दिया और इसी अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन ने जयद्रथ का महाभारत में वध किया था।
तो ये ऑर्डर था अस्त्रों की ताकत का, यानी सबसे पहले ब्रह्मास्त्र, फिर उसके बाद ब्रह्मशिरा, उससे भी ताकतवर नारायणास्त्र और उससे भी विध्वंसक पशुपतास्त्र। लेकिन यहाँ पे एक और अस्त्र है जिसका प्रयोग केवल ऋषियों द्वारा होता है। इसे ऋषि दंड या ब्रह्म दंड के नाम से जाना जाता है। तो जो ऋषियों के पास दंड होता है उसे ये ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जिसके पास ये विद्या होती है। जैसे कि त्रेता युग में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विश्वामित्र ने वशिष्ठ पे कर दिया, तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। तो ये एक अस्त्र भी ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए, ब्रह्मास्त्र के बारे में आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको ट्रियो पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, टाटा।